चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे थे कंटिन्यू, लेकिन बीच में मैं सोचा कि एक मैथ पे बना देता हूँ, फिर उसको भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि अभी 3 बना दिया हूँ, टोटल 12 होता है, तो उसको भी कंटिन्यू करूँगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या होता है, जो 3 साइड से बनी हुई आकृति होती है उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। और वो भी उसमें जो 3 साइड से बनी हुई आकृति जिसमें एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है, उसी ऐसे ही ट्राइंगल के ऊपर ये फार्मूला काम करता है त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति में आज हम लोग सीखेंगे क्या क्या। आपको वीडियो पूरा देखना है, उसमें रेशियो उसका कैसे बनता है, और उसमें जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री के जो रेशियो होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, वो वैल्यू को कैसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना कुछ मतलब बिना याद किए ही वो पूरा टेबल हम चार्ट बना सकते हैं। तो वो पूरा देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो। और इसमें त्रिकोणमिति के फार्मूलाज मिनिमम 12 से 15 फार्मूलाज मैं बनाया हूँ, जो आप एकदम इजीली, आपको एक भी वर्ड याद नहीं करना है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप ऐसे ही बिना ये सिर्फ रेशियो देख करके आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा मैं फार्मूला बनाया हूँ, आप इसको पूरा देखो, वीडियो को बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही नॉलेजेबल है। आप पूरा देखो और सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो डालूंगा। और अपने दोस्तों को जो नहीं देखे हैं, मतलब जानकारी लेना चाहते हैं, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे वो आप वीडियो को देख करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं रेशियो को। रेशियो कैसे बनता है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फार्मूला जो है राइट एंगल ट्राइंगल पे ही वर्क करता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, और दूसरा अगर थीटा यहाँ पे है तो ये रेशियो हम बनाते हैं, थीटा से ही हमारा रेशियो शुरू होता है। अब ये देखो, सबसे बड़ी चीज़ की साइड का नेम क्या क्या रखते हैं, वो साइड का नेम देखो। अगर थीटा हमारा यहाँ होगा तो ये अपोजिट साइड होगी, इसके जस्ट सामने वाली अपोजिट साइड। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हिंदी में इसको कर्ड बोलते हैं। और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड, और हिंदी में इसको सम्मुख भुजा बोलते हैं, सम्मुख भुजा। और इसको जो थीटा के साथ में लगी हुई, देखो साथ में एडजस्ट ज्वाइंट हुई, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और हिंदी में इसको संलग्न भुजा बोलते हैं। तो इस तरह से पहले तो आप साइड का नेम समझ जाओ। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस मतलब कर्ड बोलते हैं, और थीटा के जो साथ में लगी हुई साइड रहती है उसको एडजेसेंट साइड, और उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। अगर थीटा हमारा यहाँ पे होगा तो अपोजिट साइड ए बनेगी, एडजेसेंट ए बन जाएगी, यही कन्वर्ट होता है। आप देखो, बाकी 90 के सामने वाले तो हमेशा क्या होता है कि हाइपोटेनियस होता है। अब इसका रेशियो देखो, रेशियो क्या, 6 रेशियो होते हैं। आपको उसमें से सिर्फ 3 अगर आप समझ में आ गए तो 3 तो ऑटोमेटिक आप लिख लोगे, बहुत इजी है। जैसे देखो क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 रेशियो आपको समझ में आ गए तो बाकी के 3 आप इजीली लिख लोगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो रेशियो बनता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इसका जो रेशियो होता है साइन थीटा का, अपोजिट साइड से हाइपोटेनियस का होता है। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में जो बोलेंगे आप समझ जाओ, आप सम्मुख भुजा बटे कर्ण हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसके फार्मूलाज भी मैं बताऊंगा आपको इजीली, पहले आप रेशियो देख लो। तो ये रेशियो क्या है, साइन थीटा का, साइन थीटा का जो रेशियो बनता है अपोजिट साइड से हाइपोटेनियस का बनता है। कॉस थीटा का जो रेशियो बनता है वो बनता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस से बनता है, और टेन थीटा का अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड से बनता है। ये रेशियो बनता है, ये 3। अब ऐसे ही इसके साथ में होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके साथ बनता है, जब आपको इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, मतलब हर को अंश और अंश को हर में कन्वर्ट कर दो, बस क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। ऐसे ही इसका जो होता है सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू
हाइपोटेनियस अपॉन एडजासेंट, ये 2 बन गया। बस एकदम इजीली देखो, 3 के बाद चौथा इसका अपोजिट हो गया, 5वां इसका अपोजिट हो गया, 6वां जो होता है वो कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एडजासेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। इस तरह से 6 फार्मूला हो गया, 6 रेशियो हो गया। अब रेशियो के बाद देखो कितना इजीली है, आप 3 अब निकाले, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख रहे हो, सिर्फ 3 को याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हो, ओ ए ओ अपान हाफ एच एच ए, आप क्या लिख सकते हो, ओ ए ओ एच एच ए। तो इस तरह से भी आप इसको याद रखो, ओ ए ओ और नीचे क्या है, एच ओ एच, मतलब एक का, ओ के साथ एच का, ए के साथ एच का, ओ के साथ ए का, ये तीनों फार्मूला बन गया। ओ मतलब अपोजिट हाइपोटेनियस, एडजासेंट हाइपोटेनियस, अपोजिट एंड एडजासेंट। इस तरह से रेशियो बन गया। अब रेशियो के साथ में देखो इसके जो पहले मैं फार्मूला ही बता देता हूँ, इसके बाद मैं वैल्यू का बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखो, अभी जैसे कि अभी हम लोग रेशियो देख लिए, रेशियो आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे, रेशियो आएगा तभी आप आगे का सॉल्व कर सकते हो। अब आगे का सॉल्व करने के लिए जैसे कि देखो पहला क्या था, 1 अपान अगर साइन थीटा होगा तो इसका अपोजिट किसके साथ होगा, साइन के साथ में क्या था, कोसेक था, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके साथ में क्या था, सेक थीटा था, तो सेक थीटा हो जाएगा। और 1 अपान टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। अभी देखो इसी रेशियो से आप चाहो तो एक फार्मूला और भी बना सकते हो, साइन इंटू कॉस, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। देखो इसी से आप क्या बना सकते हो, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, ये 1 इधर ही रह जाएगा, साइन उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे ही कॉस इधर, तो अभी देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। ऐसे ही देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ध्यान देना कि मैं अब यहाँ पे 3 ही लिखा हूँ, अभी मैं वो भी लिख सकता हूँ जो आपको बता रहा था कि देखो 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, जो इसका अपोजिट होता है, 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, और 1 अपान टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। इसमें अगर आप इसको अपान में लिखोगे, 1 अपान कोसेक लिखोगे, 1 अपान कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी का अपोजिट अगर आप करोगे तो 1 अपान सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक का कॉस थीटा, और 1 अपान कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये 6 तो एक साथ में है, ये 6 जो है एक साथ में, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। देखो ये तो कहीं अलग से नहीं आए, मैं आपको अपोजिट का बता रहा हूँ। 1 अपान साइन था तो कोसेक होगा, तो कोसेक को भी आप अपोजिट लिख सकते हो। अगर 1 अपान कोसेक होगा तो साइन थीटा होगा, और 1 अपान सेक थीटा होगा। अगर जैसे 1 अपान कॉस थीटा है तो क्या बना, सेक, अगर सेक को 1 अपान सेक करोगे तो क्या बनेगा, कॉस। ऐसे ही 1 अपान टेन है तो कॉट बन रहा है, और 1 अपान कॉट रहेगा तो क्या बनेगा, टेन। ये 6 एक साथ में है, और यहाँ पे ये देखो ये दोनों इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक फार्मूला ये भी तैयार हो रहा है, यहाँ पे देखो ये तैयार हो रहा है। ऐसे ही देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करोगे तो ये भी तैयार हो रहा है, एक फार्मूला ये तैयार हो रहा है। ऐसे ही टेन इंटू कॉट होगा तो क्या होगा, 1 होगा, एक फार्मूला ये भी तैयार हो रहा है। इस तरह से ये फार्मूलाज हैं, और भी आगे हम देखते हैं फार्मूला, और मेन फार्मूला जो है अब उससे भी हमारे कितने फार्मूला तैयार होते हैं। अभी देखो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या किया, 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा बना, 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा बना, 1 अपान टेन थीटा कॉट थीटा बना। मैं इसलिए ये वाला लिखा ताकि आपको समझ में आए कि अगर 1 अपान कोसेक होगा तो साइन भी बनेगा, 1 अपान कोसेक। यहाँ पे देखो
ये वाला कॉलम। अगर 1 अपान कोसेक होगा तो साइन बनेगा, 1 अपान सेक होगा तो कॉस बनेगा, 1 अपान कॉट होगा तो टैन बनेगा। इसलिए मैं ये वाला ब्लॉक लिख दिया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए और ये आपके ज़रूरी है, आपको ये भी देखना है। ऐसे इसके मेन फार्मूला है जो आपको काम में आने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों फार्मूलाज हैं। आप इसमें देखो, अगर आप कॉस को यहीं पे रखते हो और साइन को उधर भेजते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बन जाएगा। और अगर आप साइन को इधर पे ही रखते हो और ये कॉस को इधर पे ही रखते हो और साइन को उधर भेजते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले से आपके 2 फार्मूला निकल गए और इससे भी देखो 2 निकलेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप इधर पे टेन को इधर ही रखते हो तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखो, अगर आप सेक को उस साइड में भेजते हो और 1 को इस साइड लेते हो, ये माइनस इसमें नहीं आ रहा था इसलिए मुझे फिर से लिखना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पॉज किया था। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये अभी जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम कॉट स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अभी यहाँ पे अगर कॉट इधर ही भी रह जाएगा तो दूसरा वाला आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से आप इस फार्मूलाज को, जैसे अभी वो कॉट स्क्वायर थीटा, या तो ऐसा लिखो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दो इसको कि 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला आपको आगे का जो लेसन है सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी हम लोग देखो रेशियो सीखे, इसके बाद फार्मूलाज सीखे। अभी देखो जो टेबल रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के, जो रेशियो के साथ में उसका डिग्री का क्या वैल्यू होता है, साइन थीटा में क्या वैल्यू होता है, कॉस थीटा में, टेन थीटा में, कोसेक, सेक और कॉट थीटा में क्या उसकी वैल्यू आती है। इस वैल्यू को टेबल का बहुत बड़ा टेंशन रहता है। जब एग्जाम होता है तो उस टाइम पे हमको बहुत टेंशन रहता है कि क्या वैल्यू याद रहेगा कि भूल जाएगा, ऐसा। तो हम क्या करते हैं, एक 2 मिनट का समय दे करके इसको अपने आप लिख सकते हैं। आप क्या करो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। देखो इसको लिखने का एकदम इजी मेथड है। जैसे कि आप क्या करो, 0 से लेकर के 4 तक नंबर और सबके नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको आप क्या करो कि अब देखो इसमें कोई नंबर ऐसा है जो कट होने वाला है, तो कट करके सबका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दो, आपको आ जाएगा। सबको अगर आप रूट में ले लेते हो, इसको रूट में, इसको रूट में, इसको रूट में अगर आप ले लेते हो तो आप सबका रूट निकाल दो, आपका साइन थीटा का वैल्यू मालूम हो जाएगा। जैसे अब ये क्या है, 0/4 है, तो 0 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसलिए क्या आ गया, इसका साइन थीटा का वैल्यू, 0 का वैल्यू क्या आ जाता है, 0। अब 1/4 है, तो 1/4 का अगर स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 1 का 1 निकल जाएगा और 4 का क्या आ जाएगा, 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब ऐसे ही 45
अभी क्या है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया ये। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो 1 का 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब ऐसे ही जैसे कि अब ये 3/4 है तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √3 अब 4 का निकल गया, कितना आ गया, √3/2 आ गया। अब देखो 4 1 जा 4, कट जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से देखो 0 से लेकर के 90 तक हम साइन का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लिए। अब इसी के सहारे जो टेबल का दूसरा चार्ट होगा उसको हम लोग भर लेंगे। अब यहाँ से पीछे से उल्टा लिखना शुरू करो, 1, फिर कितना, √3/2, फिर क्या करना है, ये आ जाएगा 1/√2, फिर क्या आ जाएगा 1/2, फिर 0 आ जाएगा। इस तरह से क्या आ गया, cos थीटा का वैल्यू आ गया। देखो कितना इजी है ना। फिर देखो अभी आप चाहोगे तो इसको भी tan थीटा का कैसे लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है। तो अभी देखो 0/1, अब तो 0 में 1 से अगर डिवाइड करने जाओगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो 1/2 और 3/2 को जब आप अपान करोगे तो 2 और 2 से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3, कितना आ गया, 1/√3। अब ऐसे ही अगर आप 1/√2 को कट करोगे तो √2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/1, तो 1/1 का मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही √3/2 को 1/2 से कट करोगे तो 2 से कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, √3/1 आएगा, और √3/1 आएगा तो 1 का वैल्यू नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3 लिखेंगे। अब ऐसे ही 1/0, तो 0 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप जानते ही हो कि एकदम इजीली आप कर लोगे। जैसे कि कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर आपको तैयार करना है। तो 0/1 है, तो 0/1 तो क्या हो जाएगा, 0/1 को लिखोगे तो ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा, आप 2 लिखोगे, इसका ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √2/1 होगा, तो क्या आ जाएगा, इसका √2 आ जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, 2/√3, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर अपोजिट कर दो, बस 1/1 का मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही अब देखो सेक थीटा है, सेक थीटा इसका अपोजिट आ जाएगा, 1/1 का मतलब क्या आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा 2/√3। अब ऐसे ही क्या आ जाएगा, √2/1 आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, √2 ही लिखेंगे। अब ये क्या होगा, 2/1 मतलब 2 आ जाएगा, और ये 0/1 का मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही ये सेक थीटा का हो गया। अब कॉट थीटा का, अब कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है, तो 0/1 का मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये √3/1 मतलब क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, √3/1, तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से देखो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा अच्छे से अध्ययन कर लिया कि रेशियो कैसे बनता है, फार्मूलाज कुछ हम लोग याद कर लिया, और उसमें फार्मूलाज होते हैं जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ा बात होता है कि टेबल को इसको याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, कन्फ्यूजन में हो जाता है, तो आप चाहो तो 2 मिनट में टेबल को लिख सकते हो। अगर एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप इजीली 2 मिनट में आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा जानकारी भरा हुआ था। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए जो ये सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।